स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, रफली कुछ अराउंड 50 डेज बचे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि आगे आने वाले 15 डेज में हमें हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को। तो 50 डेज कैसे हैं, पहले थोड़ा वो देख लेते हैं। अपना डेट शीट क्या है, एक बार उसके ऊपर नजर डाल देते हैं। तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के मेन सब्जेक्ट्स का डेट शीट है। अभी एक एक करके देखेंगे। एंड जब डेट शीट आई थी मैंने आपसे तब भी ये कहा था और अभी भी मैं कह रही हूं कि एक छोटे से पेज में ये सारे डेट्स लिख लो और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, ताकि तुम्हें कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहे कि हाँ डेट पास आ रही है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, जो कि February 24 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, सबका है इंग्लिश, March 11 को है। जिनके पास हिंदी है March 15 को हिंदी है। इकोनॉमिक्स जिन बच्चों के पास है March 19 को इकोनॉमिक्स है। March 22 को है अपना पॉलिटिकल साइंस। March 24 अगर किसी के पास संस्कृत है तो संस्कृत। March 27 जिन बच्चों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, March 27 को सोशियोलॉजी है। और फिर April 1 को अपना हिस्ट्री है। ठीक है, ये है। तो पहला एग्जाम अपना ज्योग्राफी का है। उसमें भी अगर रफली हम देखें तो वैसे तो 50 to 60 डेज हैं, पर अगर आप दिसंबर के भी, चलो अब दिसंबर तो खत्म ही हो गया है और एग्जाम के भी 2-3 दिन पहले का जो टाइम है वो क्या ही गिनना। तो अगर आप देखो तो कुछ अराउंड 50 डेज बचे हैं तुम्हारे पास प्रॉपर तैयारी करने के लिए। तो इन 50 डेज में आप लोगों की तैयारी कैसे होनी चाहिए वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है, तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है में आ जाता है कि 2-3 चैप्टर्स रह रहे हैं, या मान लो कोई एक चैप्टर है जो आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया था, जिसे लेकर आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उसे एक बार फिर से पढ़ लो। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है कि यार ये चैप्टर रह रहा है, वो रह रहा है, ये टॉपिक रह रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 जनवरी तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 15 जनवरी के बाद हम क्या करेंगे? 15 जनवरी के बाद तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कांस्टेंट रिवीजन होना चाहिए, और भी क्या होना चाहिए वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी ने तो ये बहुत आसानी से बोल दिया कि जनवरी 15 तक सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस खत्म करें कैसे इतनी जल्दी, उसका भी मैं सॉल्यूशन देती हूँ तुम्हें। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में अगर तुम्हारा कोई चैप्टर पेंडिंग है, तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन तीनों के सारे चैप्टर के वन शॉट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तुमसे मैं बस इतना बोल रही हूँ कि तुम इतना एफर्ट मार लो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लो तुम्हें जो चैप्टर चाहिए और उसका वन शॉट देख लो। अगर तुम्हें ढूंढना भी नहीं है, अगर तुम सर्च तक कर लोगे चैप्टर का नाम अनुष्या मैम, तो तुम्हें खुद चैनल का ये वीडियो मिल जाएगा सोशल स्कूल का। तो जो भी तुम्हारा रह रहा है, 1-1 घंटे के वन शॉट है, उसमें हम कुछ भी इंपॉर्टेंट स्किप नहीं कर रहे हैं। तो वो देख देख के अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। डन, ये कर सकते हो। तो जनवरी फर्स्ट वीक, मैक्सिमम 15 जनवरी तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करें? अब भी हमारे पास बाकी का आधा जनवरी बच रहा है और फेब्रुवरी के स्टार्टिंग के कुछ 20 दिन बच रहे हैं, है ना? तो उसमें तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक है, जनवरी 15 तक जो तुमने पढ़ा वो तुम बार बार रिवाइज करते रहना। अगर नहीं करा रिवाइज तो ऐसा नहीं सोचना कि यार अभी अभी तो पढ़ा है, 20 दिन में एग्जाम है, मैं कौन सा भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाओगे।
ठीक है, तो रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। रोज तुम्हें 1 या 2 घंटा निकालकर पहले जो तुमने पढ़ रखा है उसे बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करोगे? इसी चैनल पर मैं आप लोगों को शाम को 6 बजे लाइव आकर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूं। तो आप इसी चैनल के या तो लाइव आ जाओ या फिर पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, उसमें हम धीरे धीरे करके सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, है ना? तो तुम्हारी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सबको करने हैं। एक और क्वेश्चन जो कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में इस टाइम पीरियड में चल रहा होगा वो ये है कि दीदी कुछ नोट्स रह रहे हैं, नोट्स अभी बनाने हैं या नहीं बनाने, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, नोट्स बनाने का टाइम तो वैसे जा चुका है, फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं तो नोट्स बनाकर ही तैयारी होती है मेरी, तो नोट्स के साथ भी ऐसा ही है कि जनवरी 15 के अंदर अंदर जो बना सकते हो बना लो। उसके बाद नोट्स नहीं बनाना। उसके बाद तुम बस, अगर 1-2 चैप्टर रह भी रहे तो नोट्स के पीछे टाइम वेस्ट मत करना। ह्यूमैनिटीज के चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर तो खत्म हो जाता है पर नोट्स बनाने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं। तुम समझ रहे होगे मेरी बात, है ना? तो अब अगर नोट्स नहीं बने तो छोड़ो, नोट्स तुम्हें बना लेने थे पिछले साल, नहीं बने तो कोई नहीं। अब तुम क्या करो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ो, वन शॉट वीडियोस देखो। एनसीईआरटी में ही साइड में जो जगह होती है वहां पर कुछ कुछ नोट्स लिख दो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लो। अब तुम्हें खुद से तुम्हारा नोट्स बनाने का टाइम जा चुका है। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो वो तुम मेरे से ले सकते हो, है ना? टेलीग्राम ग्रुप की अगर तुम फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो बच्चे हमारे बैचेस में हैं तुम्हें तो रोज नोट्स मिलते ही हैं, तो तुम मेरे नोट्स ले सकते हो। खुद बनाने का टाइम मैक्सिमम जनवरी 15 तक है, उसके बाद नोट्स के ऊपर तुम्हें टाइम नहीं लगाना है। चलो 2025 को साथ में क्रैक करते हैं। अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है रिजॉल्व 2025। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 55% तक का डिस्काउंट अन अकेडमी के सारे बैचेस पर, जिसका मतलब है कि ये बेस्ट टाइम है हमारे ह्यूमैनिटीज के बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों कि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA, बैच को ज्वाइन करते टाइम। लेट्स मेक आर 2025 शाइन, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सैंपल पेपर आप लोगों को करना ही करना है। सैंपल पेपर क्या है? बेसिकली बोर्ड सीबीएसई आप लोगों को एक सैंपल दे रहा है, एक डेमो दे रहा है कि देखो आप लोगों का पेपर इस टाइप का आएगा, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, है ना? यही होता है सैंपल पेपर। तो जब बोर्ड एग्जाम वाले सामने से खुद तुम्हें बता रहे हैं कि यार ये डेमो है, इस टाइप का पेपर आ सकता है तुम्हारा इस साल, तो तुम खुद बनाओ, तुम खुद बताओ कोई सेंस बनता है उस पेपर को स्किप करके जाने का? नहीं बनता। सैंपल पेपर तुम्हें कवर करना ही करना है। इससे अगेन तुम्हें आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तुम्हें आइडिया लगेगा तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही साथ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी एज इट इज बोर्ड में आ जाते हैं। जिनको सैंपल पेपर करना है, इसी चैनल पर मैंने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों का सैंपल पेपर करा दिया है ऑलरेडी। आप लोग वो लेक्चर्स देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। एक और चीज, अब से ना तुम्हें रोज रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बस एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि अब बस 50-60 डेज के अंदर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में आंसर लिख कर आना होगा, है ना? एक आंसर को बस रीड करना और उसे सही में लिख कर आने में बहुत फर्क होता है। कई बार तो जब हम आंसर सही तरीके से नहीं लिखते तो नंबर कट जाते हैं, है ना? तुम्हें पता होता है कॉन्सेप्ट, पर तुमने सही तरीके से लिखा नहीं होता तो फालतू में नंबर कट जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखो कि आप रोज एक एक आंसर प्रैक्टिस करो। जब सिलेबस खत्म हो जाए तो सैंपल पेपर उठाओ,
मॉक टेस्ट उठाओ और खुद पूरे पेपर को 3 घंटे के अंदर करने की कोशिश करो। टारगेट सेट करो कि मुझे 2 आवर 30 मिनट्स में ये पेपर खत्म करके दिखाना है, तो तुम्हें आइडिया लगेगा तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो कर लेनी है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम इसे फॉलो करें कैसे। दीदी हम रोज प्लान बनाते हैं, रोज टाइम टेबल बनाते हैं, पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हर दिन हम सोचते हैं कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, पर पढ़ाई हो नहीं पा रही है, क्या करें? उसका सोल्यूशन मेरे पास है। आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन करके बिना टेंशन के तैयारी कर सकते हो। अगर तुम बैचेस ज्वाइन कर लेते हो, फिर बोर्ड एग्जाम में तुम्हें टॉप कराने का टेंशन मैं उठा लूंगी। मैं देखूंगी कि तुम पढ़ाई करो और एकदम मचा कर आओ। तो फिलहाल हमारा विजेता बोर्ड बूस्टर रिवीजन बैच चल रहा है, एंड इस बैच में हम ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, एंड चैप्टर 1 से पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की क्लासेस दी जाएंगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको बैच कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। जितने भी ड्यूरेशन के लिए चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम यहाँ अनुष्या लिखोगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। तो चलो बच्चों, मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था क्लास में। आई होप अब तुम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है और आगे आने वाले कुछ दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में रीच आउट करना, आई विल हेल्प यू। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।